Good morning, class second. This is your science class, and today's topic is shrubs. Okay? आज का आपका टॉपिक क्या है? shrubs है. shrub बेटा उन पौधों को कहा जाता है जिनके तने नहीं होते हैं, बहुत ही कोमल होते हैं जिनके तने, और वो बहुत बड़े भी नहीं होते हैं, छोटे ही होते हैं, छोटे छोटे पेड़ होते हैं. जैसे ट्री होता है, ट्री बहुत बड़ा होता है बेटा. मैंने आपको कल बताया था ना, कल के टॉपिक में मैंगो ट्री, बनियन ट्री, नीम ट्री, पाइन ट्री, ये सब जो ट्री होते हैं बेटा, इनके तने जो होते हैं ये देखिए, ये बहुत ही मोटे और मजबूत होते हैं. ये तने जो होते हैं ये क्या होते हैं? बहुत ही मोटे और मजबूत होते हैं. लेकिन श्रब जो होता है, इसके तने, ये प्लांट जो होते हैं बेटा, ना ही बहुत बड़े होते हैं और ना ही बहुत ही छोटे होते हैं. इनकी साइज जो होती है वो मीडियम साइज की होती है. इसमें फ्लावर भी आते हैं, लीव्स भी रहती हैं, फल भी लगते हैं कुछ प्लांट्स में जो छोटे रहते हैं. इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? श्रब कहते हैं. इन्हें हम क्या कहते हैं? श्रब. श्रब डू नॉट ग्रो टॉल. श्रब डू नॉट नहीं, ग्रो मीन्स बढ़ते हैं, टॉल मीन्स ऊंचे. श्रब जो होते हैं बेटा वो ज्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, मीन्स जैसे ट्री होते हैं, आपके पेड़ होते हैं बहुत बड़े बड़े होंगे. नॉर्मली मैंगो ट्री सबने देखा होगा, नीम ट्री सबने देखा होगा, बहुत बड़े होते हैं ना, आपके घर जितना बड़े होते होंगे, है ना. बट ये जो ट्री होते हैं, श्रब प्लांट्स जो होते हैं, वो छोटे ही होते हैं, वो ज्यादा बड़े नहीं होते हैं. उनकी हाइट जो होती है, उनकी लंबाई जो होती है, काफी छोटी छोटी होती है, जिन्हें हम आसानी से पा सकते हैं. इन्हें आसानी से हम छू सकते हैं, लेकिन हम इनके ऊपर क्या कर सकते हैं? चढ़ नहीं सकते हैं. जैसे मैंगो ट्री पे आप चढ़ के ट्री के ऊपर मैंगो तोड़ सकते हैं ना, नीम ट्री पे आप चढ़ के उसकी लीफ या उसकी ब्रांचेस को तोड़ सकते हैं. बट ये जो ट्रीज होते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं, इनके ऊपर आप चढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं. और इनका एक और भी कारण है, दे डू नॉट हैव अ ट्रंक. उनके पास क्या नहीं होते हैं? तना नहीं होता है. जैसे मैंगो ट्री में मैंने आपको बताया था ना, उनके जो तने होते हैं काफी मजबूत और टिकाऊ होते हैं. ये देखिए, जैसे ये देखिए, ये मैंगो ट्री है, ये बनियन ट्री है, ये पाइन ट्री है. इनके तने क्या है? काफी मजबूत है. अगर आप इन पे चढ़ेंगे, या एक के साथ 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग भी अगर आप लोग चढ़ जाते हो, तो ये टूट नहीं सकते हैं. इन पे चढ़ सकते हो, आप इन्हें पकड़ के हिला सकते हो, तब भी ये टूटेंगे नहीं. बट ये जो होते हैं श्रब प्लांट्स, इनके तने नहीं होते हैं, तने बिल्कुल नहीं होते हैं, आप इन पे चढ़ नहीं सकते हैं. दे हैव शॉर्ट वुड ब्रांचेस. उन वुड ब्रांचेस, इनके पास जो होता है बेटा, शॉर्ट मीन्स छोटे, वुड मीन्स लकड़ियों के, ब्रांचेस मीन्स इनके पास छोटी छोटी क्या होती हैं? शाखाएं होती हैं. इनके पास छोटी छोटी शाखाएं होती हैं और ढेर सारी होती हैं. जैसे नीचे से ही इनके कई ढेर सारी शाखाएं निकलती रहती हैं. इनका ट्री में होता है, आपका एक स्टेम होता है बड़ा सा, एक बड़ा सा ट्रंक होता है, और फिर उसमें से शाखाएं निकलती, उसमें से ब्रांचेस निकलती हैं. लेकिन जो श्रब है, श्रब में स्टेम नहीं होता है और इनकी कई शाखाएं होती हैं. स्टेम की जगह पे इनकी कई शाखाएं होते हैं. ये झाड़ी टाइप के होते हैं. जैसे एक साथ कई ढेर सारी, अगर आप कहीं नया पेड़ लगाते हैं, आप अगर मान लीजिए आपने रोज प्लांट ही लगाया, तो एक साथ वो कई झाड़ियां निकलती हैं, कई उसमें से ब्रांचेस निकलती हैं, ब्रांचेस में से फ्लावर निकलते हैं. वो सिर्फ एक नहीं होते हैं, कई होते हैं. ठीक है. दे हैव शॉर्ट वुड ब्रांचेस. उनके पास छोटी छोटी ढेर सारी क्या होती हैं? ब्रांचेज होती हैं. लाइक ट्रीज, श्रब, लीव्स फॉल मेनी ईयर्स. लाइक ट्री मीन्स पेड़ के जैसे ही, श्रब मीन्स झाड़ियों. लाइफ ऑफ मेनी ईयर्स. लाइफ ऑफ मेनी ईयर्स
ईयर्स मीन्स बहुत सालों तक क्या रहते हैं, ये भी जिंदा रहते हैं। जैसे ट्री जो होती है ये बहुत सालों तक जिंदा रहती है, वैसे ही आपके ये जो होते हैं श्रब प्लांट्स होते हैं बेटा, ये भी बहुत सालों तक क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। अगर इन्हें अच्छे से खाद, पानी, धूप, हवा ये सब अगर मिलती रहे तो ये बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं। बहुत सालों तक इसमें फ्लावर आते रहते हैं, इनकी लीव्स हरी भरी पड़ी रहती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि श्रब किसे कहते हैं। आपके घर पे भी आई थिंक श्रब होगा, आपने रोज प्लांट लगाया होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, श्रब ही तो बोलते हैं रोज प्लांट को। रोज प्लांट को हम क्या बोलते हैं बेटा, श्रब बोलते हैं, वो भी श्रब में ही आता है आपका। और आपका मेहंदी प्लांट अगर आपने देखा होगा तो वो भी आपका श्रब में ही आता है ना। उसकी भी क्या होती है, ट्रंक नहीं होते हैं, उसमें भी तने जो होते हैं नहीं होते हैं। ठीक है, लुक एट योर ब्लैक बोर्ड। आज का आपका ब्लैक बोर्ड है बेटा। व्हाट आर श्रब्स कॉल्ड? श्रब्स किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया ना कि श्रब्स किसे कहते हैं, यही आपको इसका आंसर यहाँ पे लिखना है। स्मॉल प्लांट्स with salt. ब्रांचेस, क्या रहेगा यहाँ पे, ब्रांचेस। ब्रांचेस आर कॉल्ड श्रब। स्मॉल प्लांट्स विथ शॉर्ट वुडी, छोटे पौधों के साथ जो स्मॉल प्लांट्स, छोटे पौधों के साथ छोटी लकड़ियों, और ब्रांचेस आर कॉल्ड श्रब। छोटे पौधों के साथ जिनकी छोटी छोटी टहनियां होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, श्रब कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, श्रब कहते हैं। स्मॉल प्लांट्स विथ शॉर्ट वुडी ब्रांचेस आर कॉल्ड श्रब। ओके, एंड योर होमवर्क इज व्हाट आर ट्रीज कॉल्ड? पेड़ किसे कहते हैं? व्हाट आर ट्री कॉल्ड? पेड़ किसे कहते हैं? मैंने कल आपको पढ़ाया था बेटा कि पेड़ किसे कहते हैं, जिनके तने क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। उनकी मजबूत क्या होती हैं बेटा, शाखाएं होती हैं, और वो बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, और उनकी स्टेम जो होती हैं वो वेरी स्ट्रांग होती हैं। उनकी ब्रांचेस स्ट्रांग होती है, उनपे फ्रूट लगते हैं, उनपे फ्लावर आते हैं। उनकी जो वुड होती है, लकड़ियां जो होती हैं बेटा, वो काट करके उपयोग में लाई जाती है। तरह तरह के उपयोग में ट्रीज की लकड़ियां लाई जाती हैं। आप जो जिस कॉपी पे लिखते हो, जिस पेज पे लिखते हो, वो भी किससे बनता है, वो भी लकड़ियों से ही बनता है। तो हम इसका आंसर बहुत इतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं, आपको इसका आंसर तो बहुत ही छोटा सा लिखना है ना। व्हाट आर ट्रीज कॉल्ड? इसका आंसर आपको लिखना होगा बिग एंड टाल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। एक बार फिर से मैं बता रही हूँ, केयरफुली सुन लीजिए। बिग एंड टाल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री। बड़े और लंबे पौधों को हम क्या कहते हैं, पेड़ कहते हैं। बिग एंड टाल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। आप अपना होमवर्क को क्लास वर्क वेरी केयरफुली करेंगे। थैंक यू।